कहानी घर घर की। सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली शालिनी आज सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बागीचे में पानी दिया। सभी लोग शालिनी को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने बाद मेरी शादी है। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी की समझदारी देख सबको खुशी हो रही थी और साथ ही दुख भी, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। समय बीत गया और आखिरकार शालिनी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई। शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती है, और मैं जानती हूँ ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम खत्म किया ही था कि तभी सासू माँ ने आवाज दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है, शालिनी बोली। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे सब सपना है। शालिनी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं, सच है। सासू माँ ने उसे कुछ कहा, शालिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, शालिनी जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने के लिए है, उतनी ही हम सब की भी। हम तुम्हें सिर्फ घर काम करने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं ये भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। शालिनी की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफर में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उसमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। शालिनी ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी, तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। वाकई दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, इससे हमेशा परिवार में मिठास बनी रहती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।